और आज हम लोग शिक्षा क्षेत्र में समाज को बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है भारतीय कसरत जागृत महासंघ की तरफ से और माधव फाउंडेशन के सहयोग से इस कार्यक्रम को संचालन हो रहा है। और ये हम लोगों को सौभाग्य है, हम लोगों का एक सोच थी कि बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में बढ़ाया जाए। और इसके लिए हम सभी लोग समर्पित भाव से जुटे हुए हैं कि इसी तरह हर क्षेत्र में थोड़ा दूर पे इसके विद्यालय खोल के अपने बच्चों को, अपने समाज को शिक्षित करने का काम करें। और इसमें सभी का सहयोग है। साथ में हमारे बीच मार्शक्त बेटी, इनको भी मैं अभिनंदन करूंगा कि ये आई हम लोगों के बीच बैठे, हम लोगों को सहयोग कर प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन बच्चों को भी हम आशीर्वाद देना चाहेंगे जो शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। और हमारे बीच भाई देशराज जी, जिनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, उन्होंने भी जगह दी है। राजकुमार जी हमारे भी विषय जी का सहयोग है। ये हेड पोस्ट ऑफिस बड़ेचौरा कानपुर में कार्यरत है और ये संगठन से जुड़ा हुआ है। और हमारे राजेश भैया का ये बहुत मिशन, बहुत ही एक तरीके से सामाजिक स्तर का बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है, जिसमें हम लोग सभी जितने सदस्य हैं मनोज। मेरा नाम सुखलाल कश्यप है। मैं जल निगम में सर्विस करता था। 2017 में रिटायर हो गया इंजीनियर के पद से। मेरी पढ़ाई लिखाई भी यही कानपुर में ही, बचपन ही मैं कानपुर गाँव से मैं कानपुर आ गया था, तो यही पढ़ाई लिखाई हुई। गांव जाते थे तो हल भी जोतते थे, हमने इंटर तक हल जोता। उस समय बैल के चलन था। तो फिर यहाँ पे हम पढ़ लिख करके हाई स्कूल पढ़ने के बाद हम सोचे कि जो है अब नौकरी शायद मिल जाएगी हमको। तो उसके बाद फिर और लोगों से पता किया, पढ़ाई किया, तो डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियर हुए और रिटायर हो गए। पढ़ाई के विषय में बच्चों को जो है पहले से ही ध्यान दें कि बच्चों के दिमाग में भरें कि वो क्या बनना चाहते हैं। उनसे पूछें, उनके सपने ज़रूर उनसे पूछें कि तुम बनना क्या चाहते हो कि बड़े होकर के। और जब वो बताएंगे कि हम ये बनना चाहते हैं तो उस पे काम करिए। आप लोग पूछिए लोगों को कि कैसे ये क्या बने, जो बनना चाहता है वो कैसे बनेगा। तो उसकी जानकारी आप लोग करके बच्चों के दिमाग में भर दीजिए कि आपको ये बनना है तो ये आपको करना पड़ेगा। नमस्कार करता हूँ। और आज यहाँ पर हम लोग कश्यप प्रसाद जागृति महासंघ के सहयोग से माधव फाउंडेशन की ओर से बाल दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ पर संचालित हो रहे स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में हम लोग कुछ मिष्ठान और खेल सामग्री वितरित करने के लिए आए हुए हैं, जिसमें इस स्कूल को संचालित करने में हमारे भाई देशराज जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो उन्होंने। श्याम सुंदर कश्यप, आवास विकास कानपुर से। आदरणीय अध्यक्ष जी एवं माधव फाउंडेशन के संचालक के माध्यम से जो ये कार्यक्रम चल रहा बच्चों का, ये बड़ा सराहनीय कार्यक्रम है। इसमें ये बच्चों की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें हम क्रिया बोलते हैं। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से रहा हूँ। हमारे पापा भी गांव से निकल के आए, किसानी करते थे, तो हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि जिस समाज में कितनी भी गरीबी हो, अगर कोई परेशान है, पिछड़ापन है, अगर उस समाज, उस परिवार से अगर कोई भी एक पढ़ लिख जाता है तो समझिए वो अपना तो उद्धार करता ही करता है। पूरे का भैया इसमें ज़्यादा सहयोग रहता है। जैसे हमारे राजेश भैया, हम एक मीटिंग थी वहाँ पे, तो हमने ऐसे ही यहाँ सोचा कि यहाँ पे चलो विद्यालय नहीं है, बच्चे दूर पढ़ने जाते हैं। तो हमारे मन में आया कि यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए तो भैया लोग का सहयोग, थोड़ा इनका मन मिल गया, तो मैंने सोचा कि अपना ही निवास क्यों न दे दें। और मेरा ये है कि अगर बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहे, अगर आप लोग का साथ मिलता रहा, सहयोग मिलता रहा, तो ये बच्चे, अभी तो जगह थोड़ी सी है, कम है, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से जितनी सहयोग होगा इसको मैं वो बढ़ा करके मैं इसको बड़ा कर दूंगा। अगर भैया लोग का तो साथ है ही है, लेकिन इनके साथ साथ आप लोग का भी साथ उनको चाहिए होगा।
बस यही मेरी निवेदन है आप लोगों से कि बच्चों को विशेष ध्यान दें। मान लो हम लोग जैसे आते हैं, भैया लोग आते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। मान लो जैसे आपको अभी जाना हुआ कि हमको अमरूद तोड़ना है, बच्चे चलो अमरूद तोड़ना है, तो उससे काम नहीं चलेगा। आप लोग अमरूद तोड़ रहे हैं, ठीक अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को भी विशेष ध्यान देना है आपको कि मान लो हम लोग यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारा कोशिश तब पास होगा जब आप लोग। माधव फाउंडेशन निषाद कश्यप संघ की ओर से आप सभी को प्रणाम। आदरणीय बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और उस समय शिक्षा का अभाव बहुत था। जिस समय सावित्रीबाई फुले 1831 में जन्म हुआ था, तो उस समय महिलाओं को पढ़ने की शिक्षा या अधिकार नहीं दिए गए थे। सावित्रीबाई फुले ने उस समय संघर्ष किया था कि माताएं बहनें कहीं भी जाती नहीं थी, घर में रहती थी, लड़कियों को जिंदा पैदा होते ही मतलब ख़त्म कर दिया जाता था। और आज तो हम लोगों को अधिकार भी है शिक्षित बनने का और सब कुछ करने के लिए। सावित्रीबाई फुले ने कहा था, उठो जागो शिक्षित बनो। हम यही चाहेंगे कि हमारी माताएं जो यहाँ पर एकत्रित हैं, बैठी हुई हैं, घर में बच्चे जो हों उनको बोलें, अपने मोहल्ले में बोलें, अपने घरों में बोलें। जब तक हमारी समाज ये पीछे रहेगी, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हम लोग पीछे रहेंगे, कुछ नहीं। कश्यप, मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ और हमारे जितने भाई लोग आए अपने अपने। मेरे पिताजी का नाम है श्री कलका प्रसाद। मैं आप लोगों को ये एक सीख देना चाहता हूँ कि हम लोगों के बीच के बच्चे मतलब पढ़ क्यों नहीं पाते हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं कि सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। शिक्षा का महत्व बता रहे थे और शिक्षा का महत्व शायद सभी को पता होगा आज के समय में कि जीवन में अगर आप एक दिन खाना ना खाओ, 2 दिन खाना ना खाओ, चल जाता है, लेकिन शिक्षा के बिना अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जी इतना मेहनत और प्रयास कर रही हैं। और हम लोग इस मिशन में लगे हुए हैं कि हमारे समाज के, कश्यप निषाद समाज के और पिछड़े वर्ग के, दलित ओबीसी समाज के, गरीब समाज के जो भी बच्चे हैं वो कैसे शिक्षित हों और कैसे वो आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, परिवार का कल्याण नहीं हो सकता है। बच्चे शिक्षित होंगे तो वो अच्छे बच्चों के बीच में बैठेंगे। जब अच्छे बच्चों के बीच में बैठेंगे तो फिर वो उनसे दोस्ती करेंगे। जब दोस्ती करेंगे तो देखेंगे कि हम उस दोस्त के मकान में गए थे तो उसके यहाँ कितना बढ़िया घर बना था, उसकी माँ कितनी अच्छी साड़ी पहने थी, उसकी माँ कितना अच्छे से मतलब बच्चों को बताती है, पढ़ाती है, करती है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक भावना आएगी कि हम कैसे अपने घर को अच्छा बनावें, अपने माँ बाप को सुख दे सकें। कोई छीन नहीं सकता। इंसान के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं और ज़िंदगी भर उसके साथ रहेंगी। वो है बच्चे की या इंसान की शिक्षा और उसका शरीर की शक्ति। तो जब वो बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाएगा और अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा, कभी हम लोगों को भी कहीं मिलेगा और वो पहचानेगा कि अरे हम अंकल जी के वजह से पढ़ पाए हैं या इस स्कूल के माध्यम से हम पढ़े हैं, तो हम लोगों को भी एक सुकून मिलेगा और लगेगा कि हमने समाज के लिए कुछ काम किया। भाई खड़े तो पहले देखो इधर, सामने देखो, सब लोग फोटो खिंचाओ। सामने देखो, सामने बड़ा ठीक। हाँ करिए, उनको माता जी को ताली बजाइए।
नवंबर 1988 ईस्वी को हुआ था। इनके जन्म पर बाल दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु ये 75 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका मृत्यु निधन 27 मई 1964 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म प्रयागराज तत्काल इलाहाबाद में हुआ था। उनका जो घुमा देना। आ जाओ और कौन देगा बुला लो तो भाई बरोबर कर लो। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलो पहले चाय दी आप बेटिया ये लो, आप लड्डू दीजिए। ले इधर इधर इधर, अब इधर जाना, उधर नहीं जाना। लड्डू ले लो बेटा, लड्डू उठाते जाओ एक एक लड्डू। चलो बेटा इधर से निकलते जाओ बेटा, इधर से बाहर दीजिए, बढ़ाइए बढ़ाइए। एक बेटा दो बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बुलाते जाइए। लेते ना बेटा, लेते ना बेटा, इधर आगे लेते ऐसे निकलते चले आओ। बना लो, एक काम करो, लो बेटा लो लो। बोलो चार बच्चों को दिया जाता है। अरे हाँ काफी भैया, दो काफी दे काफी पेंशन निकाल, जो बच्चे छूट गए चलो वो इनको बाद में देना, काफी उन लोगों को देना। खड़े 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 इधर दे दो आप, इधर बेटा पेंसिल भी दे भैया। आप किसका नाम बताओ? सबको मिल गई ना? चलिए चलो चलो चलो। अब इधर देते हैं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ये लो ये लो ये लो, लेकिन पढ़ाई सबको आगे जो पेंसिल मिल गई। पेंसिल ही बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते पेंसिल तो भैया बोलो 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 बेटा। लाइन में लगाओ, लाइन में बच्चों में ये होता है,
लड्डू मिला तुमको? अरे इसको लड्डू दो भैया, इसको लड्डू नहीं मिला बच्चे, इसको लड्डू 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 उठा लड्डू उठा दो। चलो चलो पेंसिल चलो चलो ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे भगावत जाओ, भगावत जाओ। समाज के हित में गरीबों, वंचितों, शैक्षिक, आर्थिक, शिक्षित रूप से कमज़ोर लोगों के लिए बनाया गया है। हमारे इस NGO में गरीब बच्चों की शिक्षा पे कैसे वे आगे बढ़ें, पढ़ें और समाज जागरूक हो, इस पे काम करने के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। इसके अलावा हम लोग वृक्षारोपण और अन्नदान पे भी काम करते हैं। आगे हमारे साथियों का अगर सहयोग मिला तो रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। मानवता की रक्षा हेतु समग्र विकास के लिए हम लोग श्री माधव फाउंडेशन सदैव तत्पर है और प्रयास कर रहा है कि समाज शिक्षित हो, जिससे कि समाज की कुरीतियाँ खत्म हो। अपराध एवं राजनीति की खोजपरक राष्ट्रीय मासिक पत्रिका, एक छोटा सा प्रयास।